अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। हडियाला जेल के अंदर की काली, खौफनाक और बदबूदार जिंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसने पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। इससे पहले राजा अनवर ने बड़ी जेल से छोटी जेल हडियाला जेल के अंदर से होते हुए किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था, यह बताया था कि हडियाला जेल के अंदर जो कैदी पहले से मौजूद होते हैं वह नए आने वाले कैदियों का पुलिस की मिली भगत से उनका जिस्मानी इस्तेसाल करते हैं, यानी उनका फिजिकल असॉल्ट करते हैं, उनके साथ जिस्मानी ज्यादती करते हैं। ये तो पुरानी बात है, राजा अनवर ने अर्ली 2000 की वो किताब है। लेकिन अभी जो एक रिपोर्ट हडियाला जेल के हवाले से मंजरेआम पर आई है और ये इंटेलिजेंस सेंटर ने बुनियादी तौर पर मुरतब की है और ये रिपोर्ट भी उससे ज्यादा खौफनाक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल के अंदर दो तरह के कैदी हैं, एक वो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और एक वो जो गरीब है। यानी जिस तरह बाहर होता है उसी तरह से जेल के अंदर भी दर्जाबंदी पैसों और दौलत की बुनियाद पर की गई है। गरीब कैदी जो पुलिस स्टाफ को या जेल स्टाफ को रिश्वत नहीं दे सकते, उन्हें शदीद तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है और बाकी कैदियों के हवाले किया जाता है। जेल का जो अस्पताल है, जेल के अंदर एक अस्पताल भी है जेल का और इसकी एक फैक्ट्री भी है जहां पर कैदी जाकर काम करते हैं। जेल का जो अस्पताल है और जेल की जो फैक्ट्री है उसके जरिए बैंड आइटम्स कैदियों को भेजी जाती हैं। यानी जेल के अंदर ही अस्पताल के जरिए और बैंड जो फैक्ट्री है उसके जरिए बैंड आइटम जिसमें सिगरेट शामिल है, चर्स शामिल है, मुख्तलिफ तरह के नशे शामिल हैं, वो हडियाला जेल के अंदर कैदियों को भेजे जाते हैं। अब ये जो स्मगलिंग है ये हडियाला जेल के अंदर की जाती है और हडियाला जेल के अंदर ही कैदी एक दूसरे को ना से स्मगल करते हैं, सेल आउट करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, बल्कि खुद भी नशा करते हैं। और उस नशे में उन दीवारों के पीछे क्या क्या होता है वो एक ऐसा दर्द है, खौफ है जिसके बारे में शायद ना तो अंदर रहने वाला कोई बात कर सकता है, ना बाहर जिसे पता हो वो इसका जिक्र कर सकता है। उसके बाद इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैदियों को जिनके पास पैसे होते हैं जेल के अंदर उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। जेल ओवरक्राउडेड है और जेल के अंदर रिश्वत और बदमाशी की वजह से जेल के अंदर का एक अलग ही कानून है और इस कानून को कैदी खुद डिसाइड करते हैं। क्योंकि जेल ओवरक्राउडेड है यानी जितनी जेल की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग हैं। यानी अगर जेल के अंदर 5000 बंदे की जगह तो 11 से 12000 बंदे होंगे, यानी दुगनी या 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी फुल है हडियाला जेल के अंदर। और राजा अनवर लेकिन आपने किताब में लिखा है कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी है उतने ही ज्यादा वॉशरूम्स कम है, यानी हाइजीन का कोई सिस्टम नहीं है। और वॉशरूम के साथ भी राजा अनवर ने अपनी किताब में बड़ी खौफनाक मंजरकशी की थी कि कोई कैदी जाते हैं और वो अपनी खुजनेस में बाजू का फ्लैश नहीं करके आते, बुरी हालत कर आते हैं और दूसरे कैदियों को वो करना पड़ता है। या जो गरीब और कमजोर कैदी होते हैं उनसे बाकायदा से साफ करवाए जाते हैं बाथरूम। और मुख्तलिफ कैदी जो बदमाश होते हैं जिन्होंने बड़े हेनियस क्राइम किए होते हैं पूरी पूरी रात कई कैदियों से अपनी टांगे दबाते हैं। एनीवेज उसके बाद लोग लिखते हैं कि 700 कैदियों को रोजाना जेल की फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर वो जाकर एक मजदूर की तरह सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और काम करते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि 200 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जो रोजाना 5000 रुपए की रिश्वत देते हैं और काम पर नहीं जाते। यानी काम पर जाते हैं लेकिन 5000 रुपए रिश्वत दे देते हैं लेकिन काम नहीं करते। यानी 700 कैदी भेजे, उनमें से 500 वो कैदी हैं जो काम करते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन 200 वो कैदी हैं जो पैसे दे देते हैं, काम नहीं करते। और काम नहीं करते तो फिर सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते होंगे? वो नशा करते हैं, वो ड्रग लेते हैं, वो चर्स पीते हैं, वो बाकियों पर जुल्म करते हैं, वो उनका फिजिकली इस्तेसाल करते हैं, टॉर्चर करते हैं और इस तरह की और ज्यादा कानूनी हरकतें वहां पर की जाती हैं। जेल के डॉक्टर के ऊपर करप्शन के शदीद इल्जाम हैं और इससे पहले भी जेल के कुछ डॉक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है और सिफारिश पर भर्ती करवाए जाते हैं। सिगरेट, कैश और चर्स सबसे ज्यादा जेल के अंदर स्मगल की जाती है। अभी हडियाला जेल की मंजरकशी है। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कानून ऐसा है कि फैसले या केसेस 11-11 साल या 20-20 साल लटके रहते हैं और लोग जेलों के अंदर जिंदगियां गुजारते हैं। आज तक किसी ने उन रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोचा। चीन के अंदर मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया है कि चाइना के अंदर जो जेल है वहां पर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट बिठाए गए हैं। या यूरोप में भी ऐसा है, वहां पर जो मुजरिम होता है, जो कोई जुर्म करके आता है, उसे ज़हनी मरीज तस्वर किया जाता है, ना कि एक बदनुमा दाग के तौर पर देखा जाता है, उसे मेंटली ट्रीट किया जाता है। उनका यह मानना है कि जो शख्स ज़हनी तौर पर फिट हो वो जुर्म नहीं कर सकता, वो इंसानियत को तकलीफ नहीं दे सकता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।